फ्रेंड्स देखिए ये तमाम चारों तरफ, मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं छोटे छोटे घर बने हुए हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। कुछ ही 10% मकान हैं जो पक्के बने हैं, और लेकिन जंगल और ज़मीन बहुत ही बेहतरीन है। ये फिश पॉन्ड है, ये स्वरोजगार का एक साधन है यहाँ। फिश पॉन्ड आप काफ़ी लंबा चौड़ा फिश पॉन्ड है, और ये आप यहाँ की रियल जनजीवन है। ये देखिए इस तरह के टिन शेड्स बने हैं, मिट्टी के मकान हैं। अमृतकाल में हमारे इतने संपन्न जो प्लेस है जहाँ पर सब कुछ है, सारे प्राकृतिक संसाधन है, बट डेवलपमेंट के नाम से कुछ नहीं। रोड्स की हालत भी मैं आपको दिखाऊँ, उस तरह के रोड्स हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही अनुभवी और हमारे समाज के लिए सेवा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत ही क्रांतिकारी मिस्टर महेंद्र शिल्पकार जी हैं। मैं स्वागत करता हूं सर आपका। कैसे हैं आप? जय भीम सर। जय भीम सभी व्यूअर को। ओके सर, बताइए कुछ यहाँ के बारे में, कुछ अपने बारे में। ये हमारा मालधन चौड़ का क्षेत्र है जी। ये मालधन चौड़ का क्षेत्र हमारे पूर्वजों ने ये हमें अलॉट कराया जी, और इसमें पूरे उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक जिले से यहाँ पे अनुसूचित जाति के लोगों को बसाया गया। 3300 एकड़ यहाँ डिफॉरेस्ट हुई थी। अच्छा। जमीन 3300 एकड़ डिफॉरेस्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ जमीन तुमड़िया डाम के अंतर्गत कट गई, वो अभी तक यहाँ के लोगों को नहीं मिली है। उत्तराखंड से काफी लोग यहाँ पे आ गए थे बसने के लिए। अच्छा। कुछ लोगों को तो जमीनें मिली हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पे जमीन लेने से रह गए थे, तो उन लोगों को तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे शिवनाथपुर नई बस्ती, शिवनाथपुर पुरानी बस्ती जी, और आपका पटरानी, कुमुगडार, कारगिल, नखावाली जी, इन क्षेत्रों में बसाया गया जी, अस्थायी रूप से जंगल के फॉरेस्ट के अंतर्गत जी। वो लोग अब भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जरूरतें हैं जी, उन सबसे महरूम हैं। अच्छा। सड़कें यहाँ पे नहीं है जी, और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम जो हैं नहीं है, ग्राम सभा के अंदर नहीं होने के कारण। अच्छा। अभी सरकार ने कुछ फॉरेस्ट के इलाकों को ग्राम सभा में बदला तो है। उम्मीद है कि अगर ये भी सब ग्राम सभाओं में आ जाएंगे तो यहाँ भी विकास के कार्य। अच्छा, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं मालदन में जो अभी भी आई थिंक वो रेवेन्यू विलेज या कुछ रजिस्ट्रेशन वाला, वो क्या कॉन्सेप्ट है उसमें? वो क्या नहीं है, वो ये जहाँ पे हम खड़े हैं जी, इसका जो रोड से उधर वाला पार्ट है वो रेवेन्यू विलेज का है जी, जो हमें वो टैंक जो बना हुआ टैंक दिख रहा है जी। और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से ये फॉरेस्ट वाला इलाका है। अच्छा। और यहाँ से ऊपर को यहीं बगल में एक महाराजा मंदिर, और यहाँ पटरानी हो गया, कुमुगडार हो गया, अच्छा, और कारगिल हो गया, नई बस्ती हो गया। ये इलाके बड़े बड़े, जितनी पॉपुलेशन हमारे शिल्पकारों की मालधन चौड़ के अंतर है, तो लगभग इतनी ही पॉपुलेशन हमारे इन क्षेत्रों में भी, वन क्षेत्रों में भी रहते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जिला नैनीताल होने के फलस्वरूप जी, जिला नैनीताल में एक आपका बिंदु खत्ता वाला इलाका है जी, जो भी फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, और ये भी फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन बिंदु खत्ता में क्योंकि वहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, तो वहाँ वो हर सुविधाएं, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, स्कूल तो यहाँ भी हैं जी, लेकिन सड़कें और बिजली और बहुत सारी सुविधाएं, पक्के मकान वहाँ पे बिंदु खत्ता में ऐसा नहीं। हाँ, वहाँ पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। वो रेवेन्यू विलेज की कोई सुविधा वहाँ पे नहीं मिल रही है जी जी। लेकिन यहाँ पे एक विभेद होता है। ये विभेद हमें लगता है हमारे अनुसूचित जाति के लोग होने के कारण ये सरकार के द्वारा विभेद किया जाता है, ये गलत है। एक ही जिला और एक ही राज्य होने के बाद भी जी जी, दो फॉरेस्ट की जगहों में अलग अलग मापदंड के अनुसार विकास करना जी, ये बहुत ही गलत। बड़े गड्ढे हो जाते हैं यहाँ से, चौपहिया वाहन तो समझो, दुपहिया वाहन निकलने में भी बहुत बड़ी समस्या होती है। कभी कोई बीमार हो जाए आदमी तो उसको ले जाने के लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना हमारे ग्रामीण लोग करते हैं। और आए दिन यहाँ जंगली जानवरों से भी हमारी फसलों का नुकसान जी जी जी। तो फ्रेंड्स आप देखिए इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, जैसे महेंद्र जी ने हमें बताया कि बिंदु खत्ता है, खटीमा भी कई ऐसी एरियाज हैं जहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन रहती है। मिक्स पॉपुलेशन इन द सेंस
कि वहाँ पर SC ST प्लस जनरल कैटेगरी के लोग भी रहते हैं, तो वो वहाँ का डेवलपमेंट अलग है। वहाँ हर तरह की जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी गई हैं वो हर तरह की सुविधा वहाँ पहुँचती है। यहाँ एक विविध संस्कृति भी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड, असली उत्तराखंड यही है, क्योंकि यहाँ पर गढ़वाल के भी लोग रहते हैं, कुमाऊं मंडल के भी लोग रहते हैं। डिफॉरेस्टेशन करके इनको यहाँ बसाया गया, लेकिन उसके बाद जो सरकार की योजनाएं हैं, एटलीस्ट जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं हैं वो यहाँ तक आती है, और अच्छी रोड होती है, अच्छी सप्लाई होती है, इतना सब कुछ कृषि का उत्पादन होता है, उसका सप्लाई होता है। अस्पताल है, ऐसा हमने देखा है कई केस यहाँ पे ऐसे हुए हैं कि अगर उनको फौरन फर्स्ट एड अगर मिलती तो शायद उनका जीवन बचाया जा सकता था। अच्छा, यहाँ कोई डॉक्टर 24 आवर रहते भी नहीं हैं। CHC है जबकि ये, हाँ CHC तो, हाँ। ये है, हम चाहेंगे कि ये स्थितियाँ बदलें जी। और एजुकेशन के बारे में यहाँ पे 4 इंटर कॉलेज हैं जी, और एक डिग्री कॉलेज है और एक ITI है। और एजुकेशन के क्षेत्र में तो हमारा क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है। पॉपुलेशन कितनी होगी लगभग? पॉपुलेशन यहाँ पे करीबन 30,000 के आसपास पूरे क्षेत्र में फॉरेस्ट और रेवेन्यू को मिला के इतनी तो यहाँ पे होने चाहिए। अच्छा, सारे 7 तो यहाँ पे ग्राम सभाएं हैं, रेवेन्यू ग्राम सभाएं हैं। तो वोट बैंक भी तो इतना बड़ा वोट बैंक है, उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट को यहाँ, क्योंकि आजकल जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो वोट बैंक के हिसाब से बनती है ना, तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अनुसार बनती है। लेकिन हमें देखने में आता कि हर साल करोड़ों रुपए स्पेशल कंपोनेंट वो खर्च ही कहाँ होता है सर, लैब्स होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सुविधा नहीं दी जाती। ये यहाँ के गवर्नमेंट की, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जी, इन लोगों के गलत सोच के कारण और मैं तो कहूँगा कि भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण जी ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा, उन्होंने भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, ये दुर्भाग्य है। देखिए इतने लगभग इस गांव को बसे हुए, मैं समझता हूँ कि जितना, हाँ 1955 से आज तक आप लगाइए तो 45 और 20 65 ईयर्स हो गए हैं। 65 ईयर्स में ये रोड वैसी है जैसी शुरू में बनी थी, वैसी गड्ढे हैं, वैसी धूल बड़ी सड़कें हैं, किसी तरह का कोई यहाँ पर विकास पहुँचा ही नहीं है। ना कोई प्रॉपर पानी की सप्लाई है, ना कोई गूल है, ना कोई नहर बनी है। यहाँ पर जो भी लोगों ने पैदा किया है वो अपने संसाधनों से पैदा किया है, लोगों की अपनी मेहनत है, उस मेहनत के बलबूते पर इन्होंने अपना नया बिजनेस खड़ा कर रखा है। तो उम्मीद करते हैं सरकार इस तरफ ध्यान देगी और एक इतनी बड़ी आबादी, लगभग 30 से 50 हज़ार के बीच में यहाँ लोग, पूरे भारत में इतनी डेंसिटी वाली पॉपुलेशन हाँ जी शायद कहीं नहीं हो जाती थी जितनी जी यहाँ है जी के मालदेन चौड़ क्षेत्र में। हाँ, वो भी एक ऐसा समाज जो सदियों से, जो वर्षों से शोषित रहा है, जिसने यातनाएं झेली हैं, उसको यहाँ डिफॉरेस्ट करके यहाँ बसाया गया, इस उम्मीद के साथ बसाया गया कि उनको आधुनिक जितनी भी सुविधाएं वो मिल पाएंगी और वो एक अच्छा जीवन और अच्छा एक समाज अपना यहाँ स्थापित कर पाएंगे। लेकिन ये लगता नहीं है कि वो सपना पूरा हो पाए।